नमस्कार साथियों, मैं लालचंद ठाकुर। आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, मतगणना भी संपन्न हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी रस्साकच्ची काफ़ी जोर शोर से चल रही थी। एकनाथ शिंदे जी चाह रहे थे मैंने बनना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस जी चाह रहे थे मैंने बनना चाहिए, अजीत दादा पवार साहब चाह रहे थे मैंने बनना चाहिए, महाविकास आघाड़ी के भी तमाम नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन अंततः महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने बाजी मार ली। एकनाथ शिंदे जी ने काफ़ी प्रयास किया, चुनाव संपन्न होने के बाद में गांव चले गए चिंतन मंथन के लिए, और ये कयास भी लगाया जा रहा था कि जब भी कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते थे तो वो अपने गांव चले जाया करते थे। वहाँ काफ़ी शांति वो महसूस किया करते थे, और वहाँ जो वो निर्णय लेते थे और उसके बाद में जब वो फैसला लेते थे तो वो एक अहम फैसला हुआ करता था। तो सबको ये कयास लगाया जा रहा था, लगा रहे थे कि एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और वो उसके नीचे मानने वाले नहीं। और वहाँ से गांव, अपने पैतृक गांव से लौटने के बाद वो बीमार भी हो गए, तब भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि काफ़ी मन मनोबल हो रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत पवार को भी मना लिया और एकनाथ शिंदे जी को भी मना लिया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वो एक चेहरा है जो महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित करने के लिए, इसके पहले भी उन्होंने इनको लाने के समय पुरजोर एड़ी चोटी का जोर लगा करके पहले शिवसेना को दो फाड़ किए और बाद में राष्ट्रवादी पार्टी को भी दो फाड़ करके अजीत दादा को यहाँ लेके आया और सत्ता स्थापित की। सीएम के दावेदार रहते हुए उन्होंने वो अपनी कुर्बानी दी कि वो उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण किए और एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने सीएम पद पे बैठाया और सत्ता का बीच की, और वो सरकार की अवधि समाप्त होने तक उन्होंने चलाया भी। लेकिन उसमें देखने में ये आया कि एकनाथ शिंदे जी जो थे लड़वैया पार्टी से थे, शिवसेना से थे। भले ही शिवसेना दो फाड़ हो गई, लेकिन उनमें जो शिवसेना का था, जैसे कहा जाता है ना कि शिवसेना का कार्यकर्ता एक लड़ाकू कार्यकर्ता होता है। किसी मामले, किसी मुद्दे को जब वो उठाता है तो उसको न्याय वो दिलवाता ही है। उस लड़वैया पार्टी से थे, उनको जब यहाँ ला करके मुख्यमंत्री पद बिठाया गया, उन्होंने भी एक लड़ाई लड़ी। लड़ाई ऐसी थी कि प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो सत्ता स्थापित के समय 15 लाख का घोषणा मतदाताओं को किया हुआ था, अब वो तो जुमला हो गया। इन्होंने भी सोचा कि 15 लाख तो नहीं, मैं 1500 तो दे सकता हूँ, 2000 तो बांट सकता हूँ। ये एकनाथ शिंदे जी की सोच रही, और उन्होंने जो घोषणा की कि मैं रक्षाबंधन के पहले लाडली बहन की जो योजना ला रहा हूँ, वो सभी मेरे बहनों को 1500 रुपये के हिसाब से मिलेगा, और मैं चुन के आने के बाद में वो मुख्यमंत्री अगर बनता हूँ तो वो रकम मैं बढ़ाऊँगा भी, और ये योजना आखिरी तक शुरू रहेगी। उसके ऊपर में काफ़ी कुछ टिप्पणी टिप्पणी भी चलती रही। कुछ लोगों ने महाविकास आघाड़ी के ऊपर में आरोप लगाया कि ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं,
इनकी सरकार बनेगी तो बंद हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप सबका दौर चलते रहा। चुनाव संपन्न हुए, जैसे तैसे चुन के आए, पर इसका फायदा लाडली बहन योजना का एकनाथ शिंदे जी को भरपूर मिला। अब कुछ लोग, कुछ पार्टियां, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को, उन नेताओं को ये हजम नहीं हुई, ये मानना पड़ेगा। नहीं तो मौजूदा हालात जो नज़र आ रहे थे, चांस देने में कोई हरकत नहीं था, इनको दिया जा सकता था। स्टार्टिंग जैसे शिवसेना का भी क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में 25 साल से जो संबंध थे, जो तय हुआ था, उससे वो मुकर गए 2.5 साल पे। और अभी की भी जो स्थिति रही, ये मानना पड़ेगा कि इसमें एकनाथ शिंदे जी का काफ़ी कुछ योगदान रहा है। फिर भी बड़े पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी, उनका सीएम बनना चाहिए, वो उससे भी मानने को तैयार नहीं थे, वो भी उनके दावेदारी है। और इसमें दोनों को मनाना है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं मना पाए थे। लेकिन ये तो कलाबाजी ही कही जाए देवेंद्र जी की, कि उनने अंततः एकनाथ शिंदे जी को मना लिया। आज वो उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण में शामिल भी हुए। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पे उनको स्वीकार भी किया, जो सरकार ने उन्हें दी है। लेकिन जो खुशी उनके चेहरे पे जो झलक होना चाहिए था, वो झलक नहीं, मायूसी। उस मायूसी का डर आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सता रहा है। उनका मानना है या सोच है, जो भी हो, कि ये बीच में कहीं कुछ दगाबाजी तो नहीं हो जाएगी। फिर भी देवेंद्र फडणवीस जी को ये विश्वास है, अजीत दादाजी और एकनाथ शिंदे जी को ये पूरे 5 साल बराबर संभाल कर लेके चलेंगे। देखते हैं, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी उलटफेर होता है, कुछ भी हथकंडे खेले जाते हैं, पर कुछ भी करिए, सरकार 5 साल सही ढंग से चलाइए। क्योंकि इसमें कुछ भी उथल पुथल होता है, हलाकान जनता होती है, मतदाता होती है, उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ मत होने दीजिए। जो घोषणा एकनाथ शिंदे जी ने की, उसको तटस्थ पालन करिए। ये जनता की मांग है, लाडली बहनों की मांग है। आवाज़ भी बीच बीच में उनकी उठ रही है। अब देखते हैं, नागपुर शहर के माननीय नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब उस योजना को किस तरीके से आगे सुचारू रूप से बढ़ाते हैं और अपने महाराष्ट्र का विकास भी करते हैं। उस खुशी में आज नागपुर शहर में उनके निवास स्थान पे अलग अलग जगहों पे जल्लोष भी मनाया गया, खुशियाँ मनाई गई। उसकी झलक भी हम आपको दिखाएंगे।
भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सचोट विवेकबुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी